नमस्कार, कैसे हैं? आप सभी का आज एक नए शुभारंभ पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी जो लक्ष्य लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो लक्ष्य अतिशीघ्र पूर्ण हो और पूर्ण ही ना हो, अच्छे रैंक के साथ पूर्ण हो, एक बार में ही हो। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने खुद को प्रिपेयर करने का सोचा है, वो इतने अच्छे तरीके से आप तैयार कर पाएँ कि उसकी तैयारी के स्तर पर कोई किंतु परंतु ना रहे और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें तो एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें जिसमें कि ज्ञान तो हो ही और ज्ञान के साथ साथ वो जज्बा भी आप में आ जाए कि ये हमारे लिए काम बहुत आसान है। तो आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं और सभी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे इसमें हमको दिखेंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कुछ लोग आज नहीं भी आएंगे। ज़्यादातर लोग ये रहता है कि बैच में एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में क्लासेस देखते रहते हैं। तो जो भी हैं उनसे वार्तालाप होगी और ये जो क्लास है आज से शुरू होनी है, इसमें एक क्लास मैंने आपको दे दिया है और वो क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। रोज 9 बजे इसमें एक क्लास तो मैंने पहले ही परमानेंट कर दिया है कि वो आपको मिलेगी। मंथन की वो प्रैक्टिस क्लास होगी जो हमने अभी कराया था, वो रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन वो बेटर फॉर्म में की गई है। उसमें कई लोग इसमें इस बैच के भी उसमें थे। तो रोज 9 बजे 9 PM पे एक क्लास हमने रखा है, वो प्रैक्टिस क्लास होगी, वो डेली आपको मिलती रहेगी। प्रैक्टिस क्लास है, वो डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? उसको तो बंद होना ही नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, वो प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी। जैसे सिप्रा है तो इनका रिवीजन होता रहेगा। इन्होंने पूरी मंथन की क्लास की है, उस बैच में भी रहे हैं। तो ये इस बैच का पार्ट ना होते हुए भी मैंने जबरदस्ती इस बैच में उसको रखा कि आपकी एक बार रिवीजन क्लास हो जाए। बाकी जब आप अपना ऐप ओपन करेंगे और अपने कोर्स पर जाएंगे तो कोर्स में आपका अपना कोर्स दिखेगा। जो भी कोर्स आपने ले रखा है, मान लीजिए कि आरओ का कोर्स किसी ने ले रखा है, तो आरओ का कोर्स उसने ओपन किया, तो कोर्स ओपन करने के बाद में जब कंटेंट पे जाएंगे तो कंटेंट में ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे ही एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, इंडियन इकोनॉमी, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस में वही 9 बजे वाली क्लास डेली मिलेगी। यूपी स्पेशल, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी और हिंदी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर और जैसे बायोलॉजी मैंने पहले बोल दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से इसको हम अरेंज भी कर लेंगे, अरेंज करके ये हो जाएगा। तो जो क्लासेस चलेंगी वो लाइव क्लासेस जो होंगी वो तो लाइव आपको मिलती रहेंगी। लाइव वाला एक सेगमेंट बन जाएगा ऊपर ऐसे ही प्लेलिस्ट में। बाकी उनको फिर मूव कर दिया जाया करेगा कि वहां से वो मूव होके वहां चली जाएंगे, ठीक है ना, अपने अपने सेगमेंट में। कुछ क्लासेस हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको देंगे। जो हमारे पास बेस्ट क्लासेस हैं, जो अभी जस्ट महीने भर पहले, 2 महीने पहले अगर उसको रिकॉर्ड किया गया है तो वो क्लासेस भी हम आपको देंगे। अगर वो बेटर हैं तो उसमें अलग से रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है बार बार उसको करने की। और कुछ हिस्सा हम रेगुलर बेसिस पे आपका लाइव ही कराएंगे, ठीक है। इसमें हमने प्रावधान ये रखा है कि करंट अफेयर के नए अभी नेचर को देखते हुए हमने ये सोचा है कि करंट अफेयर आपका वीकली चलेगा। ये वीकली करंट अफेयर आपका जो होगा, इस वीकली करंट अफेयर की हम आपको क्लास भी देंगे और क्लास के साथ साथ जो लोग बैच में हैं उनको पीडीएफ भी हम देंगे। ये वीकली पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा और इसको आप कंटिन्यू तैयार करते रहेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप टू यूपीएससी
अगर आयोग लेके जाना चाहता है तो हम लोग भी वैसा लेके जाएंगे। यूपीपीसीएस का जो लेवल आजकल चल रहा है उस लेवल तक हमको पहुंचना है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको करंट अफेयर में भी ऐसे प्रयास करने होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्लास करने होंगे और इस तरीके से तैयार करना होगा कि जब प्रश्न हमारे सामने आए तो उन प्रश्नों में ये ना रहे कि हमने तो फैक्चुअल तैयार किया था, डेटा वाला प्रश्न तैयार किया था, यहाँ पे तो एनालिटिकल प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है सर। क्लास का टाइम डेली का बता दीजिएगा। डेली एक निश्चित समय पर क्लास चलेगी। कभी कोई टेक्निकल इशू होगा या फिर किसी सर की या मेरी किसी की तबीयत वगैरह खराब होगी तो आगे पीछे हम भले करें, नहीं तो सारी क्लासेस टाइम से चलेंगी। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये डेली हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, संडे को छोड़ के ये आपको डेली, और कहिए तो हम संडे को ही इसको दे दे, ये डेली भी ये डेली रहेगा। और करंट अफेयर आपको वीकली मिलेगा। ये क्या मिलेगा? ये वीकली मिलेगा। ये दो चीजें डिसाइड हो गई। इसके अलावा 2 क्लासेस कम से कम और चलनी है। कम से कम 2 क्लासेस डेली चलेंगी शुरुआती दिनों में और फिर उनकी संख्या बढ़ के 3 भी हम कर देंगे जल्द ही। तो जो 2 क्लासेस और चलेंगी उनका टाइम हम रखते हैं डेली का। डेली तो डेली ये 2 क्लासेस का एक का टाइम रहेगा, ये आप मान के चलिए 4 बजे के आसपास। ये 4 बजे 4 PM पे एक क्लास का टाइम रहेगा, है ना। हाँ, क्लास का पीडीएफ भी हम दे देंगे। ठीक है। तो क्लास 4 PM पे एक चलेगी। जैसे मेरी क्लास अगर इसमें होगी तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की एक क्लास आपको मिली है, थोड़े नए तरीके से इसको पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जस्ट इसके बाद में दूसरी क्लास होगी, वो होगी 5:30 बजे से। ये 5:30 बजे शुरू होगी और 5:30 बजे से ये शुरू होगी। तो थोड़ा सा गैप इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि 4 बजे वाली क्लास कोई जरूरी नहीं है कि 5 बजे खत्म होगी। ये 5:30 बजे और बीच में आप चाय पानी करेंगे। ये 5:30 बजे से शुरू होगी तो ये आपकी जाएगी 6:30 बजे तक, यानी कि लगभग 1 घंटा आप जोड़ लीजिए। तो ये 2 क्लास तो डेली हो जाएंगी। तो मान लीजिए कि एक ज्योग्राफी चल रहा है तो एक आपका साइंस चल रहा है, क्योंकि साइंस के देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। कम से कम 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिस, करंट अफेयर, ये लेके हम चलेंगे और जल्द ही इसको बढ़ा के हम 3 भी करेंगे। जल्द ही इसको बढ़ा के हम 3 भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 2 ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है कि टारगेट करके हम 3 महीने के अंदर, लगभग 3.5-4 महीने के अंदर, 4 महीने आप मान लीजिए, 100 दिन से ऊपर की बात है, 100 दिन का हमने टारगेट रखा है कि हम पूरे सिलेबस को थॉरली रिवाइज कर डालें। हाँ, सब कुछ ऐप पर ही होगा। जहां पर आप इसको देख रहे हैं सब ऐप पर होगा। कुछ प्रमोशन क्लासेस हम यूट्यूब पर डालेंगे, बाकी सारा कुछ ऐप पर होगा। ठीक है। द सक्सेस प्रेप ऐप पर होगा। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं, अब आप देखिए कि 2 क्लासेस आपकी हो गई। ये आपका 2 आवर हो गया। 2 आवर्स की 2 क्लासेस हो गई। एक आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस की क्लास हो गई। ये आपकी लगभग 1 आवर से 1.5 आवर, 1 आवर से 1.5 आवर, इसके बीच की एक क्लास होती है, या 1/4 कर दीजिए, 1 घंटे 15 मिनट, कभी 1 घंटे की, इस तरीके से ये 2 ऐसे चलने लगेंगी। और उसके बाद में एक वीकली करंट अफेयर आपको मिल रहा है। फिर हम चाहेंगे कि एक क्लास और बढ़े, और ये क्लास जो आपकी बढ़ेगी, ये कोई एक सब्जेक्ट और कोई सर भी हो लेके चले, मैं ही 2 क्लास लूं, इस तरीके से, है ना। ये सारी ये क्लास मतलब हम इसको फिर ऐड करेंगे। एक क्लास हफ्ते 10 दिन में इसको स्टार्ट कर देंगे, एक हफ्ते में लगभग विद इन वीक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है तो थोड़ा सा इसको रोकेंगे। ठीक है। ये जो सारी क्लासेस हैं, इन सारी क्लासेस को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पढ़ सकें। कम समय में ज्यादा पढ़ने का मतलब क्या है ना। कम समय में ज्यादा पढ़ने का मतलब क्या है? कम समय में ज्यादा पढ़ने का मतलब यह है कि हम इसको ज्यादातर काम स्लाइड पे करके लाएं।
कम लिखना पड़े हमको, फालतू मतलब समझाने वाली चीजें नहीं लिखेंगे। जैसे कोई हेडिंग डालनी है तो वो स्लाइड पे रहेगी, ये हम पे छोड़ दीजिए आप। हम पे आप यकीन करिए कि हम कम समय में इसको इस तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपका भी टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो, हमारा भी टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। ये कोशिश हमारी रहेगी। ये सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में होंगी। अब जो लाइव क्लासेस होंगी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध होंगी, यानी कि इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड होंगी वो तो रिकॉर्डेड होगी ही, यानी कि ये सारी क्लासेस आप अनलिमिटेड टाइम देख पाएंगे। अनलिमिटेड टाइम आप इसको देख पाएंगे, जितनी बार भी चाहे उतनी बार आप इसको देख सकते हैं। कोई इसकी लिमिट हमने नहीं रखी है ना। एक क्लास आप कह रहे हैं कि मॉर्निंग में भी रखिए, थोड़ा सा भी इसको चलने दीजिए, देख लेते हैं, क्योंकि समय को सेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर हो पाएगी तो उसको हम मॉर्निंग में भी कर लेंगे। तो ये काम करना है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि आपके सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है वो प्रैक्टिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम जो भी करें उसमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अहम हो। अगर हम क्लास भी कर रहे हैं तो क्लास में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग पे हम ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग पे हम ध्यान देंगे। आपको हम ये बताएंगे कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन कैसे कैसे, क्वेश्चन कथन कारण के क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड के वाले जो क्वेश्चन, और जो आज बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं इस पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि आज का चैलेंज यही है, कथन कारण के प्रश्नों की संख्या ये इंक्रीज हो गई है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों की संख्या इंक्रीज हो गई है, और ये जो फैक्चुअल प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं ये बहुत जुझारू टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ही महीने के तिथियों को आपको दे दिया जाता है, एक ही साल की घटनाओं को दे दिया जाता है, आसपास की घटनाओं को दे दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को कवर करते हुए हम लोगों को चलना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आयोग को आप नहीं बदल सकते। आप आयोग जैसा पेपर दे रहा है उसी को देके पास करेंगे एग्जाम, ठीक है ना। पीसीएस ने रुलाया है, इस तरीके के क्वेश्चन देके रुलाया है, ये इस बात से मैं वाकिफ हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो उस स्तर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि रुलाता है तो किसी एक को नहीं रुलाता, रुलाता है तो सबको रुलाता है। और अगर सबको रुलाता है तो अच्छी बात यह है कि मेरिट भी कम जाती है। अगर वो रुला रहा है तो मेरिट भी कम जाएगी। अगर वो रुला रहा है तो सबको रुला रहा है, मेरिट कम जाएगी। और अगर सरल पेपर आता है तो सब लोग अच्छा करते हैं तो मेरिट ज्यादा जाती है। तो इससे बहुत नहीं घबराना है, हमको बस तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखनी है। अब जैसे इस क्लास, जो भी हम क्लासेस करेंगे, इसका हम लोगों का तरीका क्या होगा। हमने जो फील किया, हमने जो देखा पीसीएस के पेपर में और इसके पहले आरओ के पेपर में, दो पेपर से हमने सीख ली है, और इन दोनों पेपर की सीख को यहाँ पर हमको देना है। एक पेपर था 11 फरवरी 2024 का, और एक पेपर था 22 दिसंबर 2024 का। ये पेपर आपका था आरओ एआरओ का, जो कि पेपर कैंसिल किया गया था, और ये आपका था पीसीएस 24 का पेपर। इन दोनों पेपर्स को अगर आप मिला दें, दोनों पेपर्स को अगर आप मिला देते हैं, तो दोनों पेपर्स को मिलाने के बाद में आप क्या देखेंगे। इस पेपर में अगर पीसीएस के लेटेस्ट पेपर की आप बात करें तो यहां पर जो सवाल पूछे गए वो कॉन्सेप्ट के ज्यादा पूछे गए। यहां पर जो सवाल पूछे गए वो एनसीईआरटी किताब जिन लोगों ने पढ़ी होगी
उनके लिए ज्यादा अनुकूल पूछे गए। यहाँ पर जो सवाल पूछे गए वो थोड़ा सा फैक्ट वाले भी पूछे गए, इसको एक अलग पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए। तो फैक्चुअल सवालों का जवाब, कॉन्सेप्ट वाले सवालों का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको देना है तो दो चीजें, और यहां पर भी जो सवाल थे, यहां पर भी कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ था। ऐसा नहीं था कि यहां पर कुछ अलग हुआ था, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पेपर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों चीजों को कवर करने के लिए फिर क्या किया जाए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट बड़ा फैक्टोपीडिया है और लूसेंट से तैयार कर लो तो सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कोई लूसेंट तैयार कर लेगा। कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज कोई लगा लो जिसमें कठिन कठिन पेपर दिए हो, यूपीएससी वाली लगा दो तो उसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं मान रहा हूं वो भी ठीक है, दोनों में मैं तैयार हूं, दोनों में मान रहा हूं कि ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि दोनों आपने तैयार करने की बात सोच तो ली, लेकिन ये तैयार होगा कैसे? क्या आप दोनों को इतने कम समय में तैयार कर पाएंगे? अपने आप में 3-4 महीने का जो समय आपको है, मिला हुआ है, इन 3-4 महीनों में अपने आप को आप रख के देखिए, खाली लूसेंट आप नहीं पढ़ पाएंगे सही से। बात समझ में आ रही है? अब कोई कहेगा कि नहीं मैंने तो उसको रट रखा है, मैं तो 1 हफ्ते में रिवाइज कर डालता हूँ। उसकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ। तो वो अगर इसको रिवाइज कर डालता है तो क्या कॉन्सेप्ट वाला उसका तैयार है पोर्शन की? नहीं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको एनसीईआरटी के लेवल से उठाएं, यहां से उठाएं आपको, और कॉन्सेप्ट के लेवल तक लेके जाएं, और साथ साथ में फैक्ट को भी लर्न करा दें। आपके सामने उन सारे प्रश्नों को रखने की कोशिश करें जिनके पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। बुक पे जो आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं रहा, सवाल बुक से बनते हैं, लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या होती है? एक बुक से नहीं बनते। जैसे आपको मैं कपास वाले सवाल का एग्जाम्पल देता हूं। कपास वाला सवाल, जितनी भी किताबें आप उठाएंगे, कपास वाले सवाल में आपको मिल जाएगा कि कपास के लिए जो रेन वाटर चाहिए, वो किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू 75 मीटर चाहिए। लेकिन आप यही आईसीएआर की वेबसाइट पे चले जाएंगे, यही आप अंकटाड की एक वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे, यही आप एक रिसर्च पेपर कोई ढूंढेंगे, या एनसीईआरटी में चले जाएंगे, तो एनसीईआरटी कहती है इसी क्वेश्चन में कि ये 60 to 100 है। अब अगर 60 to 100 है तो 50 to 75 और 60 to 100 के रेंज में काफी अंतर है। आयोग कह रहा है कि ये सही है, एनसीईआरटी कह रही है ये सही है। और अगर आप आईसीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो 70 to 120 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो बात किताब की, किसी बुक पर विश्वास करने की इसलिए नहीं रह गई है कि इनका स्रोत क्या हो जाएगा ये कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे सवालों की संख्या, ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है। आपको कितने भी कठिन सवाल मिले, उन कठिन सवालों में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है, मैं यहाँ एक उदाहरण ले रहा हूं समझने के लिए। 100 क्वेश्चंस का पेपर है। अब 100 क्वेश्चंस के पेपर में सीधा अगर बांटा जाए तो 3 भागों में अगर हम बांटे, एक हम रख लें इजी, एक रख लें यहाँ पे टफ, और एक हम बीच में रख लें मॉडरेट। ठीक है, इन्हीं 3 कैटेगरी में आप प्रश्नों को रख सकते हैं, इससे ज्यादा और कैटेगरी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में अगर आप प्रश्नों को रखेंगे तो अभी भी इजी प्रश्न आपको नियर अबाउट, कम से कम जो मैं मान के चल रहा हूं, 30 से 40% मिल जाएंगे, 30 से 40% मिलेंगे। और जैसे जैसे ये प्रश्न कम होते चले जाते हैं, वैसे वैसे पेपर तो टफ होता ही है,
लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन से डालते हैं? सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट प्रश्नों की संख्या होती है लगभग 50%, लगभग 50%। और इनकी जो टफ प्रश्नों की संख्या होती है ये लगभग 20% होती है, लगभग 15 से 20%। अब यहां पर हुआ क्या? यहां पर अब की बार के पेपर में क्या हुआ? इन मॉडरेट प्रश्नों की संख्या काफी कम हो गई और ये प्रश्न शिफ्ट हो गए टफ प्रश्न की तरफ, और इनकी संख्या कितनी रह गई? महज 20%। और इनकी संख्या बढ़ के हो गई 40%। और जैसे इनकी संख्या 40% हुई, बस पेपर सब लोग चिल्लाने लगे कि बहुत टफ आया था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पेपर टफ आया था सबके लिए, तो इसकी तो कोई फिक्र ही नहीं करना है कि पेपर टफ आएगा तो क्या होगा। पेपर टफ आएगा तो जो आपके साथ होगा वो सबके साथ होगा, और सबके साथ जो चीजें होती हैं उनके लिए आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करिए। उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि हाँ आया है, टफ आया है तो सबके लिए आया है, और इजी आया है तो सबके लिए आया है। अब आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, इन प्रश्नों को कभी गलत नहीं होने देना है। इन प्रश्नों को, इसको मैं अगर और अच्छे से करूं तो मैं इसको ग्रीन कलर से घेर रहा हूं। इजी और मॉडरेट प्रश्नों को कभी गलत नहीं होने देना है, कभी भी गलत मत होने दीजिएगा। और इन दोनों को मिला के अगर 60 to 70% पेपर आपका बन जा रहा है, हम कह रहे हैं कि 30 से 40% टफ आ रहा है, तब भी 60 to 70% पेपर इसी से मिलके बन जा रहा है, तो ये पास कराने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हिस्सा है। इसको आपको गलत नहीं होने देना है। यहां पर उन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये प्रश्न आप ऐसे नहीं सही कर पाएंगे। यहां पर जब आप कॉन्सेप्ट सही करेंगे और ठीक ठाक आपको फैक्चुअल नॉलेज होगा, फैक्ट्स भी आपको पता होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही कर लेंगे, ये बड़ा सरल है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका स्तर अच्छा होता है। और एक बात हमारी नोट कर लीजिएगा, जो पुराने लोग होंगे, ये मैं बार बार कहता रहता हूं कि कठिन प्रश्न सही करने से आपका सिलेक्शन भले ना हो, लेकिन सरल प्रश्न गलत करने से आपका सिलेक्शन रुक जरूर जाता है। फिर से रिपीट करूं, कठिन प्रश्न सही करने से सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा ये दावा आप नहीं कर सकते, लेकिन सरल प्रश्न गलत करने से आपका सिलेक्शन रुक पक्का जाता है, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि सरल प्रश्न पास होने वाले सभी कैंडिडेट सही करते हैं। सरल प्रश्न सभी लोग, वो जो सीरियस हैं, वो सही करते हैं। दो तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि बहुत शॉर्टकट मत लगाइए। जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बस घटना चक्र इज मोर देन इनफ। मैं किसी पब्लिकेशन की बुराई नहीं कर रहा। घटना चक्र हो, चाहे यूथ कंपटीशन हो, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज फिर से आपसे बता रहा हूं, पीवाईक्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन ओनली पीवाईक्यूज के बल पे आप जा रहे हो तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक समय था जब उन्हीं में से पेपर बना दिया जाता था। एक समय था जब पुराने 20 सालों के पेपर उठा के और रैंडमली उन्हीं से क्वेश्चन उठा के 50-60 प्रश्न उसके रख दिए जाते थे, कुछ सवाल नए बना दिए जाते थे, करंट अफेयर आ जाता था, पूरा पेपर पूरा हो जाता था। लेकिन आयोग ने अपने स्तर को निरंतर क्या किया है? अपग्रेड किया है। और निरंतर अपग्रेडेशन के क्रम में उन्होंने नए प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, और जो नए प्रश्न बनाए हैं उनका स्तर भी बढ़ा दिया है। तो नए प्रश्नों का स्तर, नए प्रश्नों की संख्या दोनों बढ़ा है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ये बढ़ जाएंगे तो पीवाईक्यूज से आप सीधे क्वेश्चन की उम्मीद कतई ना करें। आप पीवाईक्यूज से वे ढूंढें, पीवाईक्यूज से पाथ ढूंढें, पीवाईक्यू से कंटेंट डिसाइड करें, पीवाईक्यू से
आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगाएं कि आप कितने पानी में हैं, है ना। अपनी कंडीशन को देखिए पीवाईक्यू से कि आप कितने पानी में हैं, है ना। अभी आज मेरे पास एक फोन आया था कि पुराने पेपर मैं उठाती हूँ, कोई एक महिला थी, उन्होंने फोन किया था, लड़की भी हो सकती है, मैंने पूछा नहीं कि वो कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं सर पुराने पेपर उठाती हूँ, तो उसमें मेरे हर हाल में 70-80% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब की बार का जो पेपर मैंने दिया है उसमें मेरा स्कोर सर कम हो गया है। कहने का मतलब यह है कि पुराने क्वेश्चन तो उनको रटे हुए हैं और उनकी स्मृति में वो प्रश्न है, तो स्मृति आधारित उत्तर उनको याद है। लेकिन जहां पर बोधगम्यता की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जहां पर थोड़ा सा आप मान के चलिए कि सोच विचार कर उत्तर देना है और नए तथ्यों के साथ, नए आंकड़ों के साथ, नई अवधारणाओं के साथ विचार करना है, नई अवधारणाओं पर सोचना है, वहां पर उनके सवाल गलत हो जाते हैं। तो आपको हम इस लायक अगर बना सके, इस तैयारी लायक, ऐसी तैयारी हमारी हो जाए, ऐसी जगह हम आपको पहुंचा सके जहां पर आप प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर निकालने में सक्षम हो जाए, बस हमारा काम वहां पर समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत आपको अभ्यास करना होगा, तदुपरांत आपको बार बार लगातार अनवरत बार बार अभ्यास करना होगा, दोहराना होगा, है ना। कंटिन्यू आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस, सातत्यता बनाए रखनी पड़ेगी, लगातार उसको दोहराना पड़ेगा। और ये काम कोई भी गाइड, कोई भी टीचर नहीं करेगा, ये काम स्वयं आपको करना होगा। तो इस बैच में मैं स्वागत करने के साथ साथ इस बात से आप लोगों, सभी लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि ये कोई ऐसा बैच नहीं है जहां पर मात्र प्रवेश लेने से आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। ऐसा ये कोई बैच नहीं है, ऐसा कोई दूर दूर तक दावा नहीं है कि इस बैच से सारे प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन 2-3 दावे मैं करने जा रहा हूं, उनको नोट करिएगा। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ खोखला ही है, आप सोचे फिर यहां हम करने क्या आए हैं। वो दावा ये है पहला कि मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपके निगाहों के सामने से ऐसे गुजार दूंगा। हमारी टीम लग के पूरे पाठ्यक्रम को आपके निगाहों के सामने से ऐसे गुजार देगी। उस स्तर तक की सामग्री और उस स्तर तक का अध्ययन हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे जहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है। हम उस स्तर तक के प्रश्नों का अभ्यास आपको करा देंगे जहां तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है। हम आपके उन समस्त जितने भी किसी भी तरीके के प्रश्न होंगे उनका समाधान कर देंगे जो आपके मन में उठते हैं, आपकी तैयारी को प्रभावित करते हैं, आप उनमें कई बार डायलेमा की स्थिति में रहते हैं, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। इन सारी चीजों को हम दूर कर देंगे, इतना हमारा दावा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमको गाइड करना है, हमको आपको रास्ता दिखाना है, हमको ये बताना है कि इस रास्ते पे आपको चलना है। दौड़ना सिखा देंगे, चलना सिखा देंगे, उस मार्ग को बता देंगे कि इस पे जाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलने का कार्य आप लोगों को प्रारंभ करना है और तब तक चलते रहना है जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपको ना हो जाए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, तो वही बात है, उसी बात को चरितार्थ करना है। और जब भी आप तैयारी करें, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, तो उस समय ये जरूर सोचें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मार्थ संगोस्त कर्मणि। आप अपना काम करते रहिए और रिजल्ट आपका आता रहेगा। आप प्रयास करते रहिए,
आपको निश्चित तौर पर आपका मुकाम हासिल होगा। लेकिन होता यह है कि आप जब प्रतिदिन परीक्षण करने लगते हैं, आपने पढ़ा आधा पेज, आपने पढ़ा बहुत कम और पेपर उठा लिया सबसे कठिन वाला और उसमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण आप करना प्रारंभ कर दिए, तो आप निराश होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप आपका मन व्यथित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा और इस निराशा के जाल में फंसकर कई बार ऐसा होगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा परीक्षण भी सही नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है कि कम ज्यादा उनका रहता है, और ब्लड प्रेशर की स्थिति यह है कि अगर आप उसको दिन भर में 10 बार किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का आप मशीन लगाकर उसका परीक्षण करेंगे तो 10 बार में 3-4 बार ऐसा जरूर होगा कि उसमें काफी उच्च दाब और निम्न दाब का अंतर आपको मिलेगा, हाई और लो का अंतर मिलेगा किसी स्वस्थ व्यक्ति का जिसको कोई विकार नहीं है, किसी भी तरीके से कोई रोग दोग नहीं है उसके। लेकिन अगर दिन भर चेक करता रहे, दिन भर चेक करता रहे, तो कुछ दिन बाद वो उसके दिमाग में, उसके मन में ये आ जाएगा कि ये मैं तो बिल्कुल बीमार हूं, मेरा ब्लड प्रेशर, और दवा खाना शुरू कर देगा। तो पहले पढ़िए, प्रश्नों को पढ़ने का तरीका सीखिए, अवधारणात्मक समझ विकसित कीजिए, और उस समझ विकसित करने के उपरांत जब हो जाए वो समझ विकसित, तब आप प्रश्नों को देखिए। और अगर प्रश्न देख रहे हैं तो प्रश्न देखकर उसकी देखिए कि उस प्रश्न को हल करने में आप कहां तक सक्षम हैं और क्या अभी कमियां रह गई हैं जिनको दूर करना अभी अति आवश्यक है। अगर वो दूर नहीं हुई तो परीक्षा कक्ष तक जाकर वो आपको परेशान करेगी, पिंच करेगी कि भाई तुमने पढ़ा नहीं था। और एक चीज और जान लो, आप जिसको समय देते हैं वो आपको पहचानता है, आप जिसको समय देते हैं वो आपको मानता है। जिस मित्र से आप प्रतिदिन मिलते हैं, जिसके पास प्रतिदिन बैठते हैं, उसको कभी ये नहीं पूछना पड़ता है कि क्यों दुखी हो, वो तुरंत बता देता है क्या बात है भाई, ऐसी दिक्कत है। पढ़ाई की स्थिति भी कुछ ऐसी होती है, जब आप रोज उसी विषय से, रोज उन्हीं प्रश्नों के आसपास से गुजरते हैं तो प्रश्न भी आपको समझने लगता है और कहता है क्या बात है भाई, परेशान क्यों हो, सी वाला ही तो उत्तर है, ए पर लिखा है वही तो उत्तर है। परिचय, कितना परिचय आप कर पाते हैं अपने पाठ्यक्रम से? सर्वप्रथम अपने पाठ्यक्रम को कंठस्थ करिए, कंठस्थ करने के साथ साथ उस पर विचार करिए, उस पाठ्यक्रम को अंतर संबंधित करिए, इंटर रिलेट करिए। अंतर संबंधन करके आप ये देखिए उसमें कि उस पाठ्यक्रम को आप किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ते हैं। जैसे एक सामान्य सी बात मैं बताऊं कि शाश्वत विकास की संकल्पना, शाश्वत विकास की संकल्पना भूगोल में भी आप पढ़ते हैं, शाश्वत विकास की संकल्पना आप अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं, शाश्वत विकास की संकल्पना पर्यावरण में भी पढ़ते हैं, विज्ञान में भी पढ़ते हैं। अब इन सभी विषयों में आप पढ़ते हैं तो इन सभी विषयों में निहितार्थ अलग अलग उसके होते हैं। मुख्य परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो विषयवार उसकी सामग्री परिवर्तित होगी, लेकिन शाश्वत विकास की संकल्पना है क्या, ये तो वही रहेगी। बात समझ में आ गई? चीजों को इंटर रिलेट करिए। हाँ, आज से शुरू हो जाएगी शिप्रा। इन बातों का इतना मूल्य है, जो बातें अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं, शायद पूरे बैच में फिर ये अवसर ना आए जब मैं ये बातें कर सकूं, आपके सामने रख सकूं। इतनी मूल्यवान ये बातें हैं जो कई सालों के अनुभव तो हैं ही हैं, व्यक्तिगत भी अनुभव है और आप लोगों के मध्य रह के जो अनुभव हुआ है, उन अनुभवों के परिणाम स्वरूप मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये बातें आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आज से क्लास होगी और आपने तो सारी क्लासेस देखी भी हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं कह ये रहा था, देखिए मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था, कि जो भी काम आपको करना है उन सारे कामों को ईमानदारी के साथ करना है। और एक चीज ध्यान रखना,
जिस दिन आप पढ़ने का नाटक करने लगते हैं, अपने साथ छलावा करने लगते हैं, अपने को भुलावे में रख के कहते हैं कि चलो किताब लिए बैठे हैं, बस देख रहे हैं कि कितनी देर हम बैठे रहते हैं। लाइब्रेरी गए पढ़ने तो वहां पे 4 बार आप घंटे भर में कहीं सुसु जा रहे हैं, तो कहीं पानी भरने जा रहे हैं, कहीं नीचे चाय पीने जा रहे हैं, ये करने लगते हैं और दिन भर लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जिस दिन आपने पढ़ा कम, लेकिन जितनी देर पढ़ा उतनी देर मन लगा के पढ़ा, तो उस दिन से जान लीजिए कि आपने सच में कार्य करना चालू कर दिया है अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आज 9 बजे की एक क्लास आपको मिल जाएगी। एक क्लास आपको एग्रीकल्चर की भी आज मिल जाएगी, 2 क्लासेस आपको आज मिल जाएंगी और एक क्लास आपको मिल चुकी है ना, भूगोल की, उसको पढ़िएगा। और करंट अफेयर की क्लास आज 6 तारीख है, 1 हफ्ते का करना है तो 8 तारीख को आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। इस तरीके से हम चीजें लेके चलेंगे, 1-2 दिन आगे पीछे भले हो, नहीं तो करंट अफेयर साप्ताहिक ऐसे चलता रहेगा। अब कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी देखिए चीजें जो हैं वो धीरे धीरे अपग्रेड होती हैं और जब आप लोग साथ रहेंगे तो आप लोगों के सुझाव भी आएंगे और उन सुझावों के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को, अपने इस प्रोग्राम को परिवर्तित भी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, इस तरीके से नहीं, ऐसा पढ़ना बढ़ाना चाहिए। चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप लोग रखिए और फिर बताइए। और कल से मैंने बताया ना कि 5 बजे से लाइव क्लास जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बताया है, ये 5 बजे से कल एक क्लास होगी और दूसरी क्लास यहाँ पर देखिए, एक क्लास हमने यहाँ पर रखा है ये 4 बजे, एक 4 बजे से होगी और एक 5:30 बजे से होगी। ठीक है, तो ये 2 लाइव क्लास अभी हम आपको देंगे ऐप पर। ठीक है ना? करंट की क्लास संडे को रखिए। संडे को मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, संडे को बहुत व्यस्तताएं रहती हैं। ठीक है, आपको जो करंट की क्लास है वो मिलेगी, ऐसा कोई वो नहीं है, आसानी से मिलेगी। संडे एक दिन मुझे भी चाहिए, आपको पता है 24 घंटे में मैं 18 घंटे तो काम ही करता रहता हूँ, तो एक संडे मिलता है जिसमें भी आधे दिन काम ही करना पड़ता है। ठीक है ना, दुनिया भर के काम रहते हैं, तो संडे को बिल्कुल नहीं। संडे को आप लोगों का टेस्ट आप करिए, हम टेस्ट दे देंगे, करिए आप टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, संडे को रिवीजन डे रखिए। ठीक है ना? संडे को पूरा जितना, मैं तो ये कहूंगा कि हफ्ते भर में जितना आपने पढ़ा, संडे को देखिए कि आपने पढ़ा क्या, कुछ सीख भी रहे हैं कि बस ऐसे ही पढ़ डाला हमने। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा बाँच दी, शंख बज गया और क्लास खत्म हो गई और उस पूं के बाद आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इन चीजों को चेक करिए संडे को कि आपको कुछ मिला उससे। थोड़े से पुराने पेपर पलटिए, नए पेपर जो आजकल पूछे जा रहे हैं उनका स्तर देखिए, उनके प्रश्नों को देखिए। अच्छा, आप तो क्लास में थी शिप्रा, मैंने कितनी बार कहा था कि सतत विकास लक्ष्यों को याद रखिए। प्रश्न आया कि नहीं आया? जहां जहां पे टोका था, आया प्रश्न की नहीं आया? क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, कुछ कोर पोर्शन हैं, उनको आप एनालाइज करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को समझ में आता है, वो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि हर बार वहां से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, कुछ परिवर्तन आयोग बहुत तीव्र गति से कर रहा है और ये तीव्रगामी परिवर्तन थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। करंट अफेयर का परिवर्तन जो समसामयिकी में इन्होंने परिवर्तन किया है, वो तीव्रगामी नहीं, वो अति तीव्रगामी, वो तो बुलेट ट्रेन से भी तेजी से परिवर्तन हुआ है। उनका क्या टॉपिक कहां से पूछेंगे और किस तरीके से पूछ लेंगे। अरे भाई, आप ये पूछ रहे थे कि कहां पर अभ्यास होता है, तो तिथि पूछने की, ये कोई तुक भी नहीं बनता, ये बेतुके सवाल है, उटपटांग सवाल है ना। आप यूपीएससी का लेवल बनाइए लेकिन उटपटांग लेवल मत बनाइए। ये शिकायत भी है आयोग से, लेकिन अब हमारे अकेले शिकायत करने से आयोग क्यों सुनेगा, है ना।
बाकी सारे लोग, हमने तो और बहुत सारी चीजें कही हैं। तो कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछे। संडे को नहीं, संडे रिवीजन डे रहेगा पूरा। अभी मैं स्केड्यूल भी इस पे डाल दूंगा, कैसे कैसे क्लास चलनी है, कैसे क्या होनी है, किन किन दिन छुट्टी रहेगी, पूरा प्लान हमने बना लिया है। 14 अप्रैल तक का शायद प्लान हमारा बन गया है, और उस अप्रैल 14 तक का पूरा अभी प्लान है। उसके आगे जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसे परिवर्तन होंगे, उन प्लान्स के हिसाब से हम लोग अपने को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो पूछिए, 2 मिनट में मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। हाँ, बहुत उटपटांग था, बिल्कुल सच बात है। बताइए, आप लोगों के कोई प्रश्न हो, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, चाहे विक्रम है चाहे सिप्रा, तो बात ही कर रही हैं, और चाहे ये आपके और सारे लोग और कहाँ चले गए, और कौन है मैं देखे ले रहा हूँ। प्रीति है, रैना है, रिचा है ना। इन सारे लोगों के प्रश्न जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। हाँ, पूरा प्लान डाल देंगे, पूरा प्लान मिल जाएगा, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका सेगमेंट ऐप में आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ये स्ट्रेटजी, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी, यहीं पर आपको प्लान मिल जाएगा, है ना। ये जैसे सिलेबस पड़ा हुआ है, ऐसे यहीं पे प्लान अपडेट कर देंगे, अभी हो जाएगा, है ना। सर कितने घंटे की क्लास होगी? क्लासेस तो 1 घंटे के आसपास ही रहेंगी, लेकिन 3 से 4 घंटे की क्लास तो डेली आपको करना पड़ेगा, इससे कम नहीं शुरुआत में। बाद में 4 घंटे से ऊपर भी जाएंगे, ठीक है ना, 4 घंटे से ऊपर भी जाएंगे। और ये क्लासेस आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, फोन पे भी देख सकते हैं। नोट्स भी आपके अपडेट होते रहेंगे, है ना। अब टेस्ट क्लियर करना है बस आपका, मेरे संरक्षण में, तो हम अपना बेस्ट देंगे। हम आपके साथ संकल्प लेते हैं, हम बेस्ट देंगे। क्लासेस लगातार होंगी, पहले 4 बजे होगी, 4 बजे से 5 बजे के बीच में 10-15 मिनट का आपको गैप मिलेगा, चाय पानी कीजिए, फिर 5:30 बजे से। अगर आप उस समय नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में भी क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है ना। इज एवरीथिंग क्लियर? एनी डाउट? मेरे ख्याल से नहीं है। तो एक ओरिएंटेशन क्लास थी, और आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, जहां पर जो सिलेबस है सब उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको हम कराएंगे। थैंक यू सो मच।